और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि नवमी और बुधवार का दिन है। नवमी तिथि आज दोपहर 2 बजे तक की रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज सुबह 11:25 तक प्रीति योग रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग शुरू हो जाएगा। इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं या उनका असर लंबे समय तक रहता है। इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देने वाला होता है। इसके अलावा आज 11:23 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा, जिसकी चर्चा हम कल ही कर चुके हैं। फिलहाल बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र की। आर्द्रा नक्षत्र आज दोपहर पहले 11:24 से शुरू होकर अगले दिन की दोपहर 11:26 तक रहेगा। यानी देखो, जब हम कहते हैं ये नक्षत्र है तो इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी हम बात करते हैं कि सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करेगा और कभी कभी कहते हैं हाँ ये नक्षत्र रहेगा। इसका मतलब क्या है? ये नक्षत्र का मतलब है चंद्रमा जब किसी नक्षत्र के सामने से गुजरता है और उस नक्षत्र और चंद्रमा दोनों की कंबाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी पर आती है, तब हम उसे कहते हैं चर्चा कि यह आज ये नक्षत्र है या चंद्रमा इस नक्षत्र में है, उसी को कहते हैं आज ये नक्षत्र है। और चंद्रमा एक नक्षत्र में लगभग 24 घंटे के आसपास रहता है। लगभग सूर्य 13 दिन के आसपास रहता है एक नक्षत्र में। क्यों? सूर्य का बड़ा विशाल, चंद्रमा तो बहुत स्पीड से चलता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है ना। 2.25 दिन में पूरी एक राशि चल लेता है, 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है और पृथ्वी 365 दिन लेती है सूर्य के अराउंड जाने में। तो इसलिए ध्यान रहे, जब हम कहते हैं आज आर्द्रा नक्षत्र है, इसका मतलब आज चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में, और सूर्य चंद्रमा को इंपॉर्टेंस को देते हैं क्योंकि सूर्य हमारे सौर मंडल का स्वामी है। हमारा जो भी है, हमारी उत्पत्ति सूर्य से ही हुई और चंद्रमा हमारे मन का मालिक है। तो मनोबल सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी चर्चा होती है। और नक्षत्रों की श्रेणी में आर्द्रा नक्षत्र को छठा नक्षत्र माना जाता है। आर्द्रा का अर्थ होता है नमी। आंख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शब्द है वेदांग। हम लोग आदतवश वैदिक शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। वैदिक ज्योतिष नहीं, वेदांग ज्योतिष, वेद का जो अंग है ज्योतिष। तो वेदांग ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु और इसकी राशि मिथुन। वनस्पतियों में आर्द्रा नक्षत्र का संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। अतः जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन शीशम के एक पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप जाने अनजाने शीशम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी पत्तियों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। तो ये थी चर्चा आज प्रीति योग, आयुष्मान योग और आर्द्रा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे सूर्य के भाद्रपद, पूरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश की। जी देखिए, अभी हमने चर्चा की थी ना, अब सूर्य की बात करेंगे। सूर्य देव आज पूरा भाद्रपद नक्षत्र में आज दोपहर पहले 11:43 पर सूर्य देव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में एंट्री लेंगे। यानी सूर्य, पूरा भाद्रपद और पृथ्वी ये एक सीध में। सूर्य का चक्कर लगाते समय पृथ्वी पूरा भाद्रपद नक्षत्र की सीध में आ गई है और तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 13 दिन तक एक ही लाइन में रहेंगी। अब बेसिक बात ये, 17 मार्च 2020 की रात 8:14 तक सूर्यदेव यहीं रहेंगे। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक सी रहेगी, एक दूसरे को पकड़े रहेगी। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में सूर्यदेव का गोचर हो जाएगा। अब इसको हम कहते हैं सूर्य चले जाएंगे, लेकिन बेसिक बात यह है कि सूर्य, वो नक्षत्र और पृथ्वी तीनों की जो एक लाइन बन रही थी, अब वो पूर्वा भाद्रपद से हट के उत्तरा भाद्रपद में, बस यूँ समझिए आप। अतः आज हम आपको बताएंगे कि आज से लेकर 17 मार्च तक सूर्य के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने से अलग अलग नाम अक्षर वाले और नक्षत्र वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, और उस स्थिति में सूर्य के शुभ फल पाने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए, सूर्य के इस गोचर से अगर कोई खराब चीज़ हो रही है तो कैसे बचें, और अच्छी चीज़ हो रही है तो कैसे सस्टेन उसका हमको उसका रिजल्ट जरूर मिले, शुभता जरूर मिले, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। जिन लोगों का जन्म पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद या रेवती नक्षत्र में हुआ हो,
या जिन लोगों के नाम का अक्षर सा से होता हो, दा से होता हो या चा अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को 17 मार्च तक आग और बिजली से संबंधित चीज़ों के साथ संभल कर काम करना चाहिए। आपको इस दौरान गैस और बिजली के तार आदि का ध्यानपूर्वक उपयोग करना चाहिए। साथ ही अगर आप इस दौरान कोई नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको 17 मार्च तक के लिए अपनी ये योजना टाल देनी चाहिए। इसके साथ ही सूर्यदेव की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए 17 मार्च तक धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देते रहिए। इससे आपको किसी अशुभ फल का सामना नहीं करना पड़ेगा, चीज़ें अच्छी रहेंगी। जिन लोगों का जन्म अश्विनी, भरणी, कृत्तिका या रोहिणी नक्षत्र में हुआ है और जिनके नाम का पहला अक्षर चा, ला, आ, ई, उ, ए या वा से है, 17 मार्च तक के लिए उन लोगों के जीवन की गति कुछ थमी थमी सी रहेगी। आपके कामों में कुछ समय के लिए रुकावट आ सकती है। साथ ही इस दौरान आप अपने कामों के लिए कुछ खास उत्साहित भी नहीं दिखाई देंगे। अतः 17 मार्च तक इस तरह की स्थिति से बचने के लिए चिड़ियों को बाजरा खिलाइए। चिड़ियों का मीन्स चिड़ियों को, कबूतरों को नहीं, चिड़ियों को बाजरा खिलाइए। इससे आपके कामों की गति बनी रहेगी। और अब बात करते हैं अगले 4 नक्षत्रों की। जिन लोगों का जन्म मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु या पुष्य नक्षत्र में हुआ हो, जिनके नाम का पहला अक्षर हो वा, का, घा, हा या डा, 17 मार्च तक उन लोगों के कामों में और जीवन में काफ़ी स्टैग्नेशन रहेगा। साथ ही आपके करियर में किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। अतः 17 मार्च तक सूर्यदेव की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बंदर को कुछ खाने के लिए दीजिए। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। जिन लोगों का जन्म आश्लेषा, मघा या पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और जिनका नाम डा, मा या टा अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को 17 मार्च तक लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहेगी। आपके ऊपर अगले 14 दिनों के दौरान माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी और आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी। अतः अगले 13 दिनों यानी 17 मार्च तक अपने ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए काली गाय की सेवा करें। इससे आपकी धन संपत्ति में निश्चित ही वृद्धि होगी। और अब बात करेंगे अगले 4 नक्षत्रों की। जिनका जन्म उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा या स्वाति नक्षत्र में हुआ हो या जिनका नाम टा, पा, रा या ता अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को 17 मार्च तक जीवन में कई तरह के लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपको अपने सभी काम में फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। आपके साथ सब कुछ बेहतर होगा। 17 मार्च तक अपनी बेहतरी के लिए और लाभ सुनिश्चित करने के लिए बड़े भाई के कामों में सहयोग दीजिए। इससे आपको अपने कामों में अवश्य ही लाभ मिलेगा। जिनका जन्म विशाखा, अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो और जिनका नाम या, ता या ना अक्षर से शुरू होता हो, उनके घर के मुखिया को 17 मार्च तक कुछ परेशानी हो सकती है। अतः घर के मुखिया को अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए। साथ ही सूर्यदेव की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 17 मार्च तक सफ़ेद या शरबती रंग की टोपी या पगड़ी से अपना सिर ढककर रखें। इससे आपको अशुभ फलों से छुटकारा मिलेगा और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जिन लोगों का जन्म मूल, पूराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा या श्रवण नक्षत्र में हुआ हो या जिनके नाम का पहला अक्षर या, भा, धा, फा, जा या खा हो, उन लोगों को 17 मार्च तक आर्थिक मामलों में कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको अपने पैसों को बेवजह खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपको आर्थिक रूप से किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अतः 17 मार्च तक सूर्यदेव के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को अपने सिरहाने पर 5 बादाम रखकर सोएं और अगले दिन सुबह उठकर उन बादाम को किसी मंदिर में दान कर दें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। और अब चर्चा करते हैं आखिरी 2 नक्षत्रों की। जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा या शतभिखा नक्षत्र में हुआ हो या जिनके नाम का पहला अक्षर गा या सा हो, उन लोगों को 17 मार्च तक अपनी सेहत के प्रति सावधान रहना चाहिए। इस दौरान आपको कोई रोग या भय हो सकता है। अतः 17 मार्च तक सूर्यदेव के अशुभ फलों से बचने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको मंदिर में गुड़ का दान करना चाहिए। इससे आप हर तरह के अशुभ स्थिति से बचे रहेंगे और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज सूर्यदेव के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने के बारे में। इसके अलावा आज के दिन आर्द्रा नक्षत्र के दौरान कुछ खास उपाय करके आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसकी चर्चा भी हम अभी करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आप ये नोट करिए कि इन 13 दिनों के दौरान यानी आज से लेकर 17 मार्च तक अगर आप नीम का पेड़ लगाएंगे
नीम का पेड़, तो ये पेड़ आपके लिए खरा सोना साबित होगा। यानी जो जो पेड़ बढ़ेगा, आप चाहे जिस राशि के हों, आप चाहे जो व्यक्ति हों, आपका जो कुछ भी जो हो, लेकिन नीम का पेड़ इस दौरान लगवाने और एटमॉस्फेयर में उसको बढ़ने देने से इन टोटो आपको केवल लाभ और लाभ होगा। अगर आप सेना में हैं, पुलिस में हैं या किसी तरह के दूसरे डिपार्टमेंट में हैं और अपने काम में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, तो आज के दिन आम के पेड़ की उपासना करें, पूजा करें, साथ ही उसके पास एक दीपक भी जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम में विशेष उपलब्धियां हासिल होंगी। अगर आप किसी प्रशासनिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज के दिन मंदिर में मसूर की दाल दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का उचित फल जरूर मिलेगा। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आम के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाइए, साथ ही उसके तने को स्पर्श कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी। अगर आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द पाना चाहते हैं, तो आज के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द पाने में कामयाब रहेंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज सूर्य के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश के बारे में। सूर्य के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने से विभिन्न नामाक्षर और नक्षत्र वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। साथ ही आज आर्द्रा नक्षत्र के दौरान किए जाने वाले कुछ खास उपायों की भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस सारी चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।